स्टे डॉग पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे आदेश नहीं आया है, तो पैनिक ना हो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट टॉक्स ब्लॉग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और आज दिल्ली की सीएम के संग सुना है, कुछ किसी ने थप्पड़ मार दिया है, निंदनीय है। जब दिल्ली की सीएम ही सेफ नहीं है तो फिर ये स्ट्रीट में डॉग या हमारी लड़कियां रोड पे क्या सेफ होंगी। सारी पुलिस तो दिल्ली की डॉग्स पे और एनिमल लवर पे लगा दी है। ये निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। किसी को भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप बात करिए। आपको मायरा टॉयस नहीं देती ना, हम आपके लिए नए टॉयस लाए हैं। देख, ये लो मायरा, बिस्को ये लो। नहीं, आपके लिए नहीं, आपके पास है ना, ये लो, आप खोल लो। मिश्का आपको खिलौने नहीं देती ना, अपने वाले सारे लेके रख लेती है। ये लो, ये आपका है। रुको, मैं अभी अनबॉक्सिंग करती हूँ। रुको, अभी अनबॉक्सिंग करती हूँ। रुको, होल्ड करो। मैं खुद करूँगी, आप करोगे? लो करो, आप खुद अनबॉक्सिंग करोगे, करो। लाओ, मैं कर देती हूँ। आपके टॉय हैं, ये लो, ये आपके टॉय है। मायरा अपने टॉय नहीं देती ना, तो आप ये टॉय ले लो, ये ले लो। छोटी सी चप्पल कितनी क्यूट है, देखो। हाँ, ले लो, गुड गर्ल। चलो रख लो, हाँ ले लो। वाह, अच्छा लगे ना आपका तो ये रहा, देखो। अपना टॉयस ले लो, अपना टॉय लो। वो दीदी है मुझको। अब आइए, आप अपने टॉय से खेलना, या आपको खेलने नहीं देती ना, ठीक है, आप अपने टॉय से खेलना। अरे 2 सेट मंगाए, एक सेट इसने ना सारा देती नहीं है। ये मैं मायरा इसको देख लेके भाग ली। उसका क्यों भाग गई बेटा? उसका ये देखो, उसका लेके भाग गई। बेटा सारे टॉयस आपके हैं क्या? चलो मैं ऊपर चढ़ा दूँ पागल को। चलो, ये लो गाजर, ले लो गाजर। आप ले लो, छोटी सी चप्पल आप ले लो। ये लो, ठीक है, खेलो। बात है, आपने उसकी चप्पल भी छीन ली। बेचारी एक चीज से खेलती है, वो भी आपने छीन ली। मिश्का, इतना ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। अब इनको चढ़ना तो आता नहीं, चढ़वा इनको गोद में पड़ा के। ये लो, बहुत बदतमीज, उसकी चप्पल ले ली। बाबू तुम भी खेलो बेटा, खेलो, आपके लिए लाई हूँ टॉयस। छोटी सी चप्पल बहुत पसंद आ गई है, वो खेलने दे। वो बड़ी इसने चुड़ैल हाथी आ ली हैं दोनों, और ये टॉयस चप्पल के संग खेल रही है। छोटी सी अच्छी है ना चप्पल? हाँ, खाना नहीं है, खाते थोड़ा ना इसको। खेलो आप अपने टॉयस को। लो, मैं कूलर चला दूँ आपके लिए। चलो खेलो, आप खेलो, चप्पल लेके खेलो। अच्छी बात है, खेलो। हाँ खेलो, मम्मी का खेला पसंद आया ना? हाँ, मिश्का को अपनी चप्पल बहुत पसंद आई है। वो चढ़ रही है, देखो, सो रही थी ना, जाए लौट के, कंबल ओढ़ के। हमारे यहाँ एरिया पे हमारा विधायक ग्राउंड पे आए थे, जो कि अनिल गोयल जी हैं। और मैं जब उनकी रैली जा रही थी, और मैंने थम्स डाउन करके अपना विरोध जताया कि भाई स्ट्रीट की जो जिम्मेदारियाँ थी, जो कि एमसीडी की जिम्मेदारी थी, वो हम फीडर कर रहे हैं और आपका पैसा बचा रहे हैं। उसके बाद भी डॉग को क्यों उठाया जा रहा है? पर वो सीधे चलते गए, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। बस अपना उनको एक था कि हाँ, हम अपने एरिया में राउंड मार रहे हैं। और बिल्कुल थोड़े से लोग थे उनके पास, उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं थे। पता नहीं कहाँ से, बस एमसीडी के कुछ सफाई कर्मचारी थे, और कोई लोग भी नहीं जुड़े थे। कोई लोग उनसे बात भी नहीं कर रहे थे अड़ोस पड़ोस के, कि जैसे कि पहले के हमारे विधायक थे, तो उनसे लोग आके अपनी समस्या या प्रॉब्लम रखते थे। इनसे कोई रख भी नहीं था, ये आए और सीधे राउंड लगा के चले गए। इन्होंने किसी के पास जाके पूछा भी नहीं कि भाई यहाँ पर लोगों को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक राउंड मारना था, वो अपनी जिम्मेदारी निभा के गए। ये देखिए, आज इनके विजय गोजी राउंड पे आ रहे हैं। देखो, ये नाटक शुरू हो गए इनके ड्रामे। अभी तक तो कोई नहीं आ रहा था यहाँ पर, बहुत जल्दी आ गए भैया। अभी तक तो कोई सफाई नहीं हो रही थी, और अब किसके बाहर निकलो, कभी तो देखा पब्लिक। वाह 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 वाह, दिल्ली बिल्कुल काम नहीं हो रहा भैया, बेकार। फुस 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 फुस, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। आओ आओ, कहाँ थे अभी तक? फुस, कोई काम कहाँ है? लोग
अभियान। आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर गोयल जी और हमारी लोकप्रिय निगमता बहन मीनाक्षी शर्मा जी द्वारा स्वस्थ अभियान हमारे भाई। अभी एमसीडी ने एक नया लेटर पास किया कि कोई भी इंसान अगर एमसीडी के पास कोई कंप्लेंट करता है और वो डॉग को उठाने की या काटने की, तो डॉग बाइट करने वाले डॉग को उठा लिया जाएगा। साथ में वो इंसान जिस भी डॉग को उठवाने के लिए बोलेगा उसको उठा लिया जाएगा कि ये काट रहे हैं। तो ये क्या गलत नहीं है उन बच्चों के साथ, तो प्लीज़ ध्यान रखें अपने एरिया में। अपने एरिया के जो भी डॉग को उठाने आए तो उनको साफ बोल दीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, इसकी अवमानना है और ये एक कॉन्ट्रेरी ऑर्डर है और ये कोई कानूनन ऑर्डर नहीं है। ये सिर्फ इनका एमसीडी वालों का अपना तरफ से करा हुआ ये जो डॉग उठाने के लिए पास किया है, सिर्फ इनका मकसद है डॉग उठाना और डॉग को यहाँ से उठाना कि भाई ये गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, हम उनको उठाएंगे, जो काट रखे हैं उनको उठाएंगे। तो प्लीज़ आप विरोध कीजिए कि हम इस कानून को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अभी कोई आदेश नहीं आया, तो पैनिक ना हो, अपने एरिया के बच्चों का ख्याल रखें और सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, संयम रखें। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो भगवान आपका साथ देगा और बुरा कर रहे हो तो उसके साथ भी बुरा होगा, तो प्लीज़ संयम रखें। अभी तक उस ऑर्डर पे कोई ना तो पास नहीं हुआ है और ना ही उस पर अभी रिजर्व पे रखा गया। तो अभी कोई भी अगर आपके एरिया में डॉग लेने के लिए आए तो प्लीज़ उसे डॉग लेके ना जाने दें, क्योंकि अभी इस पर कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ है। शांति बनाए रखें और अपने बच्चों की रक्षा करें। दोस्तों, आज एमसीडी का एक लेटर निकला है, कल की डेट का है 19 का, कि कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए एग्रेसिव और न्यूसेंस डॉग्स को कंप्लेंट पे पकड़ेंगे और परमानेंटली शेल्टर्स में रखेंगे। वो लेटर मैं सोशल मीडिया पर भी शेयर कर चुका हूँ। अब इसमें हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, अलग अलग सब लोग किल करके जाएं। फिर रात को मैंने फीडिंग कराई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी वो बच्ची एक सुबह से फिर नहीं मिल रही थी। चुलबुली पहले भी एक बार खो गई थी, तब ये डर के मारे अंदर गई थी। सुबह से फिर चुलबुली कल मुझे नहीं दिखी। तो आप पता है जरा सा भी एक दिन बच्चा नज़र नहीं आता ना सुबह या शाम की फीडिंग पे, तो ऐसे लगता है कि एमसीडी वाले उसे उठा के तो नहीं ले गए। हो सकता है कल ना उस सुबह मेरे को फीडिंग पे नज़र नहीं आई, फिर मैंने देखा तो वो पीछे गली पे थी और खाने पे आई, तो मुझे थोड़ा जान पे जान आई। तो मैंने फीडिंग कराते हुए उसे देखा और बच्चों को भी फीडिंग कराई। और डोडो रात को आई थी, बहुत लेट आई थी, उस टाइम मैं लाइव कर रही थी और मैंने लाइव पे ही जाके डोडो को फीडिंग कराई थी। देखिए सारे बच्चे कैसे इंतज़ार करते हैं। भूरा तो पूरे हक से आता है आप मेरे से खाना मांगने के लिए, और कई बार ना सोनी उसको भगाती है ना, बिल्कुल नहीं डरता और वहीं खड़े होकर खा के जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे प्यारा सा बच्चा। अब एक पुलिस वाले गया, कह रहा साले कुत्ते, ऐसे बोल रहा है। खा ले चुपचाप। तो हीरोइन सोनी रीनी भी खा रही है, सोनी ने भी खा लिया। सोनी खा ले बेटा जल्दी, भूख लगी होगी ना तेरे को आज, खा ले। ले ये भी आ गया, काली भी खड़ी है और चुलबुली भी खड़ी है, उन दोनों को भी दे के आती हूँ। इसको दे दिया मैंने, जब तक ये खाना खा रहा है मैं उन दोनों को देकर आती हूँ। बस सरकारी संपत्ति को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए, बच्चों को ना उठाने दे, बस मैं यही चाहती हूँ। बेटा बैठे हम सब। एक पता नहीं विजय गोयल जी को क्या पड़ी है, मैं एफआईआर करने चले गए हैं कि भाई लोगों ने संपत्ति तोड़ी है और एमसीडी वालों को मारा है, एमसीडी की गाड़ियाँ तोड़ी हैं, ऐसा जबकि मैंने तो नहीं सुना था ना देखा हुआ। और सुबह वैक्सीनेशन के बहाने कुछ एमसीडी की गाड़ी आ रही थी, जब हमने बोला कि भाई हम अपने वॉलंटियर को भेजेंगे और वैक्सीनेशन लगाने का हमारे वॉलंटियर पकड़ के लगवा लेंगे, तो 3 घंटे वहाँ पर वॉलंटियर खड़े, कोई भी नहीं आया। इससे हमें समझ आया कि गाड़ियाँ वैक्सीनेशन के लिए नहीं आई थी, उठाने के लिए आई थी बच्चों को। सावधान रहे अपने एरिया में, बच्चों को उठाने ना दें। ये चुलबुली आ गई है, गोलू खा के भाग गया था, बूरा खा के चला गया था। सुप्रीम कोर्ट पे अभी कोई भी नहीं है, कह रहे हैं कल शायद ऑर्डर आएगा, देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, क्या स्टे लगता है या इन बच्चों का उठाया जाता है। लोग अफवाह फैला रहे कि उठाया जाएगा, पे ना ध्यान ना दे, बिल्कुल अफवाहों पे ध्यान ना दे अभी, और अपने सेव करें। कल बहुत सारे लोगों ने
एमसीडी की गाड़ी भगा के बच्चों को छुड़वाया सुना है। कुछ देख सोनी उसको कर रही है, उसने वहीं टॉयलेट कर ली। ये ऐसे ही करता है, खाता और वहीं टॉयलेट कर देता है। देखो ये खाता भी वहीं पर, वहीं टॉयलेट कर देता है। सोनी ने भरपूर कोशिश करी थी भगाने की। खाओ कोको महाराज, आजा खाना खा ले, रखा है तेरा, खा ले। कल मैं लाइव पे थी तो मैं एक मैम आई है, वही अपने घर पे क्यों नहीं रख लेती मैम। वही जैसे आजकल लोगों ने है कि अपने घरों में 4-4 एनिमल लवर रख लेंगे डॉग, तो फिर सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। मेरे लाइव पे भी आई थी एक नाम भी उनका कुछ अजीब सही था, जैसा नाम था वैसा ही उनके बोल भी रही थी कि भाई आप अपने घर में रख लो, मुझे पता है कि आपके घर में कोई डॉग नहीं होगा। मैंने उसको अंदर आके दिखाया, देखो ये रेस्क्यू डॉग है। तो फिर उसके बाद ना वो लाइव से चली गई। मैंने लाइव पे कई बार ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना, मैंने भी बोल दिया आज जो सड़कों पे भिखारी हैं आप उनको अपने घरों पे क्यों नहीं रख लेते हैं, और जो बुजुर्ग जिनके बच्चों ने छोड़ा उनको आप अपने घर पे क्यों नहीं रख लेते। सोचने वाली बात है ना, पर लोगों को ना वही है ना कि अपने वो देने आ जाएंगे। ये एनिमल हेटर नहीं तो ज़्यादा कर रखा है, कुछ लोगों ने इस बात का हवा बना रखा है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ना प्यार करते हैं तो नफ़रत भी नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई है जिसमें कि हमारे कोई एक फीडर हैं एरिया के, उनके साथ उनकी एक डॉग को कोई इंसान गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। तो उस फीडर ने उसको रंगे हाथ पकड़ा है और उन्होंने लोगों से गुहार लगाई कि मेरे साथ हेल्प करो, पर किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं करी। तो बस लोग को झाँक के और चले गए, और जिनसे भी वो कई उनसे हेल्प मांग रही थी बल्कि उनसे ही बदतमीजी करके लोग जा रहे थे। और फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया हाथ में पत्थर लेके और FIR कराई। थैंक गॉड पुलिस लेकर गई थी, अब पता नहीं इस पर FIR हो गई नहीं हो गई, मुझे इतना नहीं पता। पीटर ने कहा भाई आपने क्या कार्रवाई करी, तो कहते हैं कि हमने इसके घर वालों को बुलाया और इसके घर वाले कह रहे हैं ये मानसिक संतुलन ठीक नहीं। मैंने एक बार देखे जो भी गलत काम करता है ना डॉग के संग, उसके घर वाले सिर्फ यही कहते हैं कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ये कोई रीज़न नहीं है और ना होता है, बस अपने बच्चे को बचाने के लिए ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। जब हम फीडर अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने स्ट्रीट के बच्चों को बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो इन्हें नहीं लगता कि ये भी यही गलत कर रहे हैं। कल किसी का बच्चा जब कोई गलत काम करता है, चोरी करता है ये, या लड़कियों के साथ गलत काम करता है, तो उनके घर वाले कोर्ट पे केस लड़ने के लिए क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्यों फेवर करने आते हैं? और हम अपने बच्चों के लिए फेवर करने आ रहे, तो बहुत गलत बात हो रही है इन लोगों के संग। मैं उस फीडर की बहादुरी को सैल्यूट करती हूँ कि हमारे चलो अभी भी ऐसे लोग हैं जिन बच्चों के लिए ऐसा सोच रहे हैं। सबसे कहूँगी अपने अपने एरिया के बच्चों के लिए सतर्क रहें। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।